करवा चौथ व्रत पत्नी अपने पति की दिव्य आयु के लिए व्रत करती है और उसकी भावना होती है कि हमारे जीते जी हमारे पति की मृत्यु ना हो। लेकिन वास्तविक जो है वो अपने जीवन में भोजन नहीं खाती है, लेकिन इच्छाओं के प्रति अधिक आकर्षित होती है। कहीं हमारे लिए सामान ला दो या वो वस्त्र ला दो। तो माने ये मानव जीवन की वास्तविकता पर निर्भर नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि उस दिन आपको ना तो लालच होना चाहिए, न किसी प्रकार का लोभ होना चाहिए और तुम्हें ना शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तुम उस परमात्मा की याद में अपने जीवन में लीन रहो और तुम्हें अपने जीवन में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उस दिन कम से कम 2-3 घंटे की साधना उस परमात्मा के ध्यान में होनी चाहिए। दूसरा, उस दिन हम किसी के प्रति लोभ, लालच, अन्य व्यवस्थाओं में अपने मन को ना आकर्षित करें। सच्चे मन से यदि तुम इस व्रत को रहते हो तो वास्तविक तुम अपने पति की पूर्ण आयु कुछ के समय बढ़ा सकते हो और उस आयु का पूर्ण फल भी प्राप्त कर सकते हो। तो जो है परमात्मा ने इस बात बताया कि वास्तविक मनुष्य मेरी याद करके अपने पति की दिव्य आयु कर सकती है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में साधना पर ध्यान देना है और सच्चे मन से करना है। करवा चौथ का मतलब है स्त्री और पुरुष के ऋण के अनुसार से जन्म होता है और इस ऋण को अदा करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। एक दूसरे को परमात्मा की याद करना और उसकी उसी प्रकार से उसकी साधना में रहना। जैसे कि अनुसुईया भी परमात्मा शिव की उपासक थी और जो उनके पति भी थे, दोनों साधना करने में लीन रहते थे। इसीलिए उन्होंने ब्रह्माष्टमी में इस तीनों देवताओं को पालना में झुला दिया था। तो विचार करिए, जिन्हें लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को यह अभिमान था कि मेरे समान कोई पतिव्रता नहीं, तो उस अभिमान को उन्होंने अपने कर्तव्य द्वारा उन्हें भोजन खाने का वचन दिया और भोजन खाने के लिए मत किया। तब उन्हें भोजन खिलाने का समय आया तो उन्होंने कहा कि हमें नांगीन होकर भोजन करो। एक पतिव्रता का धर्म होता है कि वो कभी भी किसी को इस प्रकार से यदि भोजन करवाते हैं तो उनका सत्य जाता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज़ का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में यदि परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का वास्तविक उद्धार नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों का बदलाव किया और अपने जीवन का वास्तविक परिवर्तन करके उन्होंने, इसीलिए फिर लास्ट में लक्ष्मी सरस्वती ने पुत्रों को भी पहचान नहीं पाया था अपने पतियों। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज़ का परिवर्तन करना चाहिए।